नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे वेज तवा सब्जी। इसे शादियों में बनाया जाता है। तवे पर कई तरह की सब्जियाँ पहले से कुक्ड मसाला मिली हुई लगी रहती हैं। जब कोई खाने वाला जो सब्जी मांगता है उस सब्जी को निकाल कर थोड़े से और मसाले मिलाकर भून कर सर्व कर दिया जाता है और ये सब्जी तो सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। वेज तवा सब्जी बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हुई हैं। इसमें 3 करेले हैं, 6 बैगन हैं और 15 हमने भिंडी ली हुई हैं, 3 आलू हैं, 6 अरबी हैं। तो अरबी और आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है, बाकी सब्जियां कच्ची हैं। तो सबसे पहले हम करेले तैयार करते हैं। करेले को हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट देंगे और खुरसते हुए छील लेंगे और इसको हम बीच से चीरा लगा लेंगे। पूरा इस तरीके से खोल लेंगे करेले को। इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। ज़्यादा लंबा करेला हो तो उसे 3 भागों में बांट सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक लगा देंगे। तो नमक लगा के इस तरीके से हम तीनों करेलों को तैयार कर लेते हैं। ये सारे करेले हमने नमक लगाकर तैयार कर लिए। इन्हें हम प्लेट में रख देते हैं। करीब 15-20 मिनट तक इसी तरीके से नमक लगे हुए। इसके बाद इन्हें हम वॉश करेंगे और करेले बिल्कुल अच्छे होकर तैयार हो जाएंगे। इनका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और जब तक हमारे करेले तैयार होते हैं तब तक हम ये बाकी की सब्जियां भी काट कर छील कर तैयार कर लेते हैं। अरबी बॉयल हैं पहले से, इन्हें हम छील देते हैं और इन्हें हम 2 भागों में काट लेंगे। अरबी को हम इस तरीके से लंबाई में भी काट सकते हैं। और ये बॉयल आलू हैं तो इनको भी छीलकर हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अब बैगन तैयार कर लेते हैं। बैगन को इस तरीके से पकड़ेंगे डंठल हाथ में और ऊपर की ओर से एक क्रॉस कट लगा देंगे। ये देखिए, और इसको इस तरीके से चेक भी कर लेंगे। अब हमारे पास भिंडी है, इन्हें भी फटाफट काट लेते हैं। तो ये हेड थोड़ा सा काट देंगे, ज़रा सी टेल काट देंगे और बीच में से एक इस तरीके का कट लगा देंगे। इस तरीके से भिंडी काटनी है। भिंडियाँ भी तैयार हो गई। ये सब्जियां हमने तैयार कर ली। ये करेले भी वॉश कर लेते हैं। तो बिल्कुल नमक इनमें से निकल जाना चाहिए। अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और इस तरीके से करके पानी एकदम निचोड़ देंगे। अब ये सब्जियां हमें डीप फ्राई करनी है। तो तेल गरम कर लेते हैं। इसके लिए गरम तेल में सब्जियां तलने के लिए डालते हैं। अच्छा गरम तेल हो। सबसे पहले हम बैगन तल लेते हैं। तो ये बैगन हमारे गए तेल में। बैगन हल्के से सिक गए हैं। इन्हें हम पलट पलट कर थोड़ा सा नरम कर लेंगे। ये नरम नरम बैगन हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। इन्हें तलने में 3 मिनट लगे हैं। इन्हें हमने हाई फ्लेम पर तला है। अब भिंडी डाल देते हैं और इन्हें भी हम तेज़ फ्लेम पर ही तलेंगे। थोड़ी सी नरम कर लेंगे। ये भिंडी भी क्रंची नरम होकर तैयार हो गई और इन्हें तलने में 2 मिनट लगे हैं। और अब ये अरबी अच्छा क्रिस्प करेंगे। इन्हें फ्लेम हाई रखेंगे। ये अरबी भी हमारी 3 मिनट में क्रिस्प होकर तैयार हो गई। और अब नंबर है आलू का। आलू भी क्रिस्प होकर तैयार हो गए। इनमें 5 मिनट लगे हैं। आलू थोड़े से ज़्यादा भी थे। और अब ये लास्ट में करेले। करेले भी कुक हो गए और इन्हें कुक होने में लगे हैं 3 मिनट। ये सब्जियां तो कुक हो गई। अब मिलाने हैं हमें इसमें मसाले। मसाले में हमने 1 छोटा चम्मच चाट मसाला लेना है
और 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। अच्छे तरीके से मिला लेंगे इन्हें। और अब इस मसाले से आधा आधा छोटी चम्मच मसाला सब्जियों में डालेंगे और मिक्स कर देंगे। मसाला भी मिल गया सब्जियों में। अब इन्हें बनाना है तवा फ्राई। तो हम इनके लिए अलग से ग्रेवी वाला मसाला तैयार करेंगे। तो पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून तेल। गरम कर लेते हैं। इस मसाले के लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरे मिर्च लिए हैं। इसका हमने पेस्ट बना लिया है। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे आधा पिंच हींग। अगर आप कम हींग डालें तो हींग का टेस्ट सब्जी में नहीं आता, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और अब ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप तवा मसाला डाल रहे हैं तो सौंफ नहीं डालें। और 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर, इससे इसका टेस्ट और कलर दोनों अच्छे आते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इन्हें मिलाते हुए मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। मसाला हल्का सा भून गया है। और ये आधा छोटी चम्मच नमक और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैंने क्रश करके ले ली है और घर में बनाई है। आप भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका मेरे चैनल में देख सकते हैं। मसाला भूनकर तैयार हो गया। इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। और मसाला हमने चौड़ी कढ़ाई में भुना है, बहुत जल्द भुनकर तैयार हो गया है। अब तवा बेस्ड सब्जी बन रही है तो तवा चाहिए हमें। हमारे पास घर में बड़ा तवा तो होता नहीं है, तो हमने छोटा तवा जिसमें हम घर में रोटी बनाते हैं वही ले लिया है। तो तवा फ्राई सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कुक्ड मसाले वाली सब्जियों को तवे पर अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल धीमी गैस ऑन कर दी है हमने। तो छोटा तवा है तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां अरेंज कर लेते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह रहने देते हैं जिसमें हमें सब्जियां फिर से कुक करनी है। अब हमें किसी ने बोला कि हमें 1 बैगन चाहिए और 1 आलू चाहिए और थोड़ी सी भिंडी चाहिए। तो हम थोड़ा सा बटर डालते हैं तवे पर और इसमें से हमने 2-3 भिंडी निकाल ली, 1 बैगन ले लिया और 1 आलू ले लिया। ये तवे में बीच में हमने कर ली सब्जियां। और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा मसाला। 1 चम्मच मसाला मिला देते हैं, 1 चम्मच पानी डाल देते हैं। मसाले को मिलाते हुए सब्जियों को थोड़ा सा भूनते हैं और थोड़ा सा इनके ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं। मिला देंगे। तवा मसाला डालना चाहे तवा मसाला डाल सकते हैं। और ये सब्जी हम सर्व कर देते हैं। अब मैं अपनी सारी सब्जियों को मसाला मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। तो जैसे हमने ये अरबी बनानी है, थोड़ा सा बटर डालेंगे और ये हमने सारी अरबी ले ली। जो हमारी बची हुई थाली में अरबी है वो भी ले लेते हैं। और 1-2 चम्मच मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी। इससे सब्जियां सॉफ्ट हो जाते हैं और मिलाते हुए इन्हें पका लेते हैं। तो ये हमारी तवा अरबी बन गई। निकालते जाते हैं। अब हम करेले तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बटर और ये करेले, 2 चम्मच मसाला, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चाट मसाला। तवा करेले तैयार हो गए। और अब तवा आलू, बटर, आलू, मसाला, पानी, थोड़ा सा चाट मसाला
और ये हो गए तवा आलू तैयार। और अब करते हैं तवा बैगन तैयार। थोड़ा सा बटर, बैगन और ये मसाला, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चाट मसाला। ये तवा बैगन तैयार हो गए। और अब ये तवा भिंडी, थोड़ा सा बटर, भिंडी, मसाला और थोड़ा सा पानी मिलाते हुए पकाते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला और ये तवा भिंडी तैयार। तवा सब्जियां सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। थोड़ा सा धनिया डालकर इनके गार्निश कर देते हैं और इन्हें मैंने अलग अलग तवे पर फ्राई किया है। आप चाहें तो एक साथ फ्राई कर सकते हैं, कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तवा सब्जियां हैं तो तवे पर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें बनाना तो आसान है ही, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।